गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से मैं आपको नया चैप्टर निर्देशन शुरू करने जा रही हूँ। निर्देशन, डायरेक्शन। तो आज मैं जो आपको जिन प्रश्नों का हल बताऊंगी वो है निर्देशन किसे कहते हैं और साथ ही साथ निर्देशन की विशेषता। निर्देशन वास्तव में क्या है? निर्देशन का मतलब होता है कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना। समय समय पर कर्मचारियों को कार्य करने के लिए जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसे ही हम कहेंगे निर्देशन। वास्तव में जहाँ पर कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनको कार्य के दौरान दिशा निर्देश देना अनिवार्य है। अगर प्रबंधक उनको समय समय पे दिशा निर्देश देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से निर्देशन का सीधा सा तात्पर्य होता है कर्मचारियों को कार्य करने के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करना। तो इसे ही हम कहेंगे निर्देशन। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी भी संगठन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यों का उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा, संप्रेषण, नियंत्रण करना ही जो है निर्देशन कहलाता है। एक दो आप परिभाषा कर लेंगे, जैसे कि कुर्ज एवं ओडोनेल के अनुसार अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन कहलाता है। सरल शब्दों में ज़्यादा अच्छा है कि कर्मचारियों को कार्य करने के दौरान जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसे ही हम कहेंगे निर्देशन। निर्देशन की अपने आप में कुछ विशेषता है। पहला है निर्देशन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो बच्चों आपने देखा हर चैप्टर में ये भी जो है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जैसे आपका नियोजन, संगठन, समन्वय या फिर आपने स्टाफिंग पढ़ा उसमें भी पढ़ा कि यह जो है एक सतत प्रक्रिया है। तो वास्तव में निर्देशन भी एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि इसका भी जो कार्य है वो लगातार चलते रहता है और तब तक चलते रहता है, तब तक कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है जब तक कि वो कार्य को सही तरीके से न कर सकें। अगला है सभी स्तर पर। ये जो निर्देशन है वो सभी स्तरों पर व्याप्त होता है, चाहे वो उच्च स्तर हो चाहे वो निम्न स्तर। सभी स्तर पर कर्मचारियों को कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व है। तो वास्तव में निर्देशन में पर्यवेक्षण का गुण पाया जाता है। किसी भी कार्य का पर्यवेक्षण करना या कुछ कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व करना भी निर्देशन की श्रेणी में आता है। तो निर्देशन के माध्यम से जो कर्मचारी होते हैं उनका पर्यवेक्षण मतलब जांच पड़ताल की जाती है और कार्य के दौरान कोई बाधा आती है तो उनको उचित निर्देश देकर बाधा को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है समस्त प्रक्रियाएं निर्देशन के आसपास ही घूमती है। वास्तव में जितने भी प्रकार की नियोजन की क्रियाएं होती हैं वो निर्देशन के आसपास ही घूमती है, क्योंकि यदि कर्मचारियों को सही तरीके से कार्य करने का दिशा निर्देश दिया जाए तभी वो कार्य को सही तरीके से कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है निर्देशन के आसपास ही सारी क्रियाएं घूमती हैं। दोहरा लक्ष्य ये भी इसकी एक विशेषता है। निर्देशन एक ओर तो अधीनस्थों से काम कराने की कला है और दूसरी ओर वरिष्ठों को यह भी अवसर देता है कि वो महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करें जो कि अधीनस्थों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये हमने आज देखा निर्देशन का आशय और निर्देशन की विशेषता। थैंक यू।